वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज कर रहे थे क्लास 11 की एनसीईआरटी से। ये है पार्ट 2 और मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स में हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल 10.2.3 यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड गेज प्रेशर। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस आर्टिकल। व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड गेज प्रेशर हम किसको कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट कैसे करते हैं, टॉरिसली ने जो बैरोमीटर बनाया था वो कैसे काम करता था, ये सब हम इस लेक्चर में सीख पाएंगे। और एक और डिवाइस होता है मैनोमीटर, वो क्या काम आता है उसकी भी बात करें। ओके, लेट्स स्टार्ट। द प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो वायुमंडल हमारे ऊपर से दाब लगा रहा है, जो दबाव लगा रहा है, एट एनी पॉइंट किसी भी बिंदु पर, is equal to the weight of a column of air of unit cross sectional area extending from that point to the top of the atmosphere। इसको लॉजिकली अगर आप समझने की कोशिश करें कि ये क्या बात की जा रही है, कि हमारे ऊपर जो एटमॉस्फेयर किसी पॉइंट पर प्रेशर लगा रहा है वो किसके बराबर होगा, वेट ऑफ ए कॉलम ऑफ एयर, एयर कॉलम का वेट जितना हम पे लगेगा, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो कि उस पॉइंट से जहां पर हम प्रेशर कैलकुलेट करना चाहते हैं एटमॉस्फेयर के टॉप तक जा रहा है, इतना बड़ा कोई वैसल। एट सी लेवल इट इज 1.013 into 10⁵ पास्कल, जिसको हम कहते हैं 1 एटमॉस्फेयर। इटालियन साइंटिस्ट टॉरिसेली जो था, डिवाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम ए मेथड फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ने पहली बार जो है ऐसा कोई तरीका बताया। A long glass tube closed at one end and filled with mercury, इसमें पारा भर दिया उसने, mercury is the liquid metal, is inverted into a trough of mercury as shown in figure 10.5a। जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये है फिगर 10.5a। तो इसमें आप देख रहे हैं जो टॉरिसेली का बैरोमीटर था कुछ इस तरह का था, मर्करी बैरोमीटर। टब में भी मरकरी भरा है और ये ट्यूब है, लंबी सी ट्यूब, 1 मीटर लंबी, उसमें मरकरी भर के इसको उल्टा कर दिया। तो उसने क्या देखा कि मरकरी जो है ऊपर से थोड़ा नीचे गिरता है उसका लेवल, और कुछ नीचे गिरकर फिर कांस्टेंट हो जाता है, यानी और नहीं गिरता है। और उसका कारण क्या था कि हवा जो प्रेशर लगा रही है टब पर, उसकी वजह से इस ट्यूब में मरकरी का इतना लेवल मेंटेन्ड है। और ये जो हाइट एच है ये 76 सेंटीमीटर थी अराउंड। तो उसको हम डिस्कस करेंगे वो कैसे। तो इस डायग्राम के रेफरेंस में मैं यहाँ पर आपसे बात करने जा रहा हूँ। With mercury is inverted into a trough of mercury as shown in figure. This device is known as mercury barometer. The space above the mercury column in the tube contains only mercury vapor whose pressure P is so small that it may be neglected। उसको हम neglect कर सकते हैं। The pressure inside the column at point A must equal the pressure at point B which is at the same level। Pressure at B equal to atmospheric pressure PA, और PA कितना होगा, रॉ जी एच होगा, जहाँ पे रॉ डेंसिटी है मरकरी की, एच जो हाइट है मरकरी कॉलम की उस ट्यूब में। तो इस तरह से हम इसको इक्वेट कर सकते हैं। मुझे लगता है इस डायग्राम को साइमल्टेनियसली देखने की जरूरत हमें पड़ेगी, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट मारता हूँ। पॉइंट ए यहाँ दिख रहा है, पॉइंट बी यहाँ पर नहीं दिख रहा है, हालांकि उसका जिक्र यहाँ पर आ रहा है, तो उसको मैं मेंशन करके बताता हूँ आपको। तो ये हमने इसे उठाया, डायग्राम को पेस्ट किया भाई यार, दोबारा कॉपी कर। बच्चों ये सारे प्रोसेस आपको सीख लेने चाहिए, तो टेक्नोलॉजी के साथ चलना जरूरी है। और आगे आने वाले टाइम में कॉलेज की स्टडी में भी आपको इन सब की जरूरत पड़ने वाली है। अच्छा, साथ साथ सोशल मीडिया को कैसे यूज करना है और उससे कैसे हम समझ सकते हैं चीजों को, वो भी आपको सीखना चाहिए। तो उस पर एक वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा।
इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा काफी। So let's do this exercise. पहले हम इसको देख लेते हैं। इन द एक्सपेरिमेंट, कौन सा वाला, ये हम बात कर रहे हैं पॉइंट ए की, पॉइंट बी की, ये कौन सा है पॉइंट, द प्रेशर इनसाइड द कॉलम at point A must equal to the pressure at point B। तो बच्चों पी ए तो लिखा हुआ है, मैं इस पॉइंट को पॉइंट ए कह सकता हूँ, हियर इज पॉइंट ए, और अगर मैं इसको कहूँ पॉइंट बी तो गलत नहीं होगा, दिस इज पॉइंट बी। अब अगर ये कॉलम और नहीं खिसक रहा है तो निश्चित रूप से सेम लेवल पर प्रेशर सेम रहता है, इन दोनों पॉइंट्स पर प्रेशर सेम होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी ए के बराबर। तो पी ए जो है वो किसके बराबर होगा, रॉ जी एच के बराबर होगा। तो ये यहाँ पे समझाया गया। In the experiment, it is found that the mercury column in the barometer has a height of about 76 centimeter at sea level। ये जो हाइट है 76 सेंटीमीटर, 760 मिलीमीटर कह दो, 76 सेंटीमीटर कह दो, इक्वलेंट टू 1 एटमॉस्फेरिक, इसी को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा गया, जिसकी वजह से मर्करी कॉलम यहाँ रुक रहा है। दिस कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड यूजिंग द वैल्यू ऑफ रॉ इन इक्वेशन 10.8 उसमें रखकर हम निकाल सकते हैं। कॉमन वे ऑफ stating pressure is in terms of centimeter of mm of mercury, सेंटीमीटर में या mm में, और mm of mercury, Hg जैसे बोलते हैं 76 mm of Hg। A pressure equivalent of 1 mm is called a torr। एक नई यूनिट आ गई बच्चों प्रेशर की, टॉर किसे कहते हैं, तो टॉर, व्हाट इज टॉर, टॉर इज प्रेशर इक्विवेलेंट ऑफ 1 मिलीमीटर ऑफ Hg कॉलम। टॉरिसली के नाम के पीछे नाम रखा गया से सम्मान देने के लिए। तो 1 टॉर इज 133 पास्कल, इसके बराबर होता है। द mm of Hg and torr are used in medicine and physiology। In metrology a common unit is the bar and millibar। वहां अलग यूनिट यूज करते हैं हम, बार एक बार में होते हैं 10⁵ पास्कल, या मिली बार यूज करेंगे तो 10⁻³ बार हो जाएगा। एन ओपन ट्यूब मैनोमीटर, दूसरी टर्म जो है मैनोमीटर। बच्चों मैनोमीटर बैरोमीटर से किस तरह से डिफरेंट है, कंस्ट्रक्शन वाइज आप देख सकते हैं। मैनोमीटर में 2 ट्यूब है, या बोले यू शेप ट्यूब है, यू शेप की ट्यूब है, ओपन ट्यूब मैनोमीटर इसको कहते हैं। क्लोज ट्यूब मैनोमीटर जो होता है उसमें 2 ट्यूब लगा देते हैं, वो अलग तरह का रहेगा, ओपन ट्यूब क्लोज ट्यूब। ये हमारे सिलेबस में जो हम इसी को देख लेते हैं। बाकी दूसरा भी मैं आइडिया आपको दे देता हूँ जस्ट, कि अगर हम प्रेशर डिफरेंस नापना चाहते हैं, सपोज दिस इज अ पाई जिसका क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है, क्योंकि प्रेशर में डिफरेंस तभी आएगा जब क्रॉस सेक्शन चेंज होगा, इसका क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है बीच में। अगर हम एक ट्यूब यहां लगा देते हैं, दूसरी ट्यूब यहां लगा देते हैं, जो इधर ओपन है, तो इस ट्यूब में जो लिक्विड का लेवल होगा, कि ट्यूब में पानी चढ़ जाएगा, यहां से जाएगा पानी, या जो भी लिक्विड बह रहा है वो यहां से जाएगा, इसमें भी जाएगा। तो उस लेवल का जो डिफरेंस होगा बच्चों, उस डिफरेंस के बेसिस पर हम नाप पाएंगे प्रेशर का डिफरेंस, जिसको बोलेंगे गेज प्रेशर। और इसीलिए इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को हम नाम देंगे मैनोमीटर। An open tube manometer is a useful instrument for measuring pressure differences। It consists of a U tube, तो ये U shape की ट्यूब है, containing a suitable liquid। अब वो लिक्विड जरूरी नहीं पानी हो, कोई और दूसरा भी हो सकता है, दैट इज अ लो डेंसिटी लिक्विड हमको चाहिए, सच एज ऑयल, फॉर मेजरिंग स्मॉल प्रेशर डिफरेंसेस, एंड a high density liquid such as mercury for large pressure differences। डिपेंड करता है प्रेशर डिफरेंस पर। ये ठीक वैसे हो गया कि अगर इसको आपको लिंक करना है
जो हैवी मशीनरी होती है उसमें हम हैवी ऑयल ऑयल यानी डेंस या बोले मोर विस्कस ऑयल यूज करते हैं फॉर लुब्रिकेशन। जो लाइट मशीनरी होती है, हल्की मशीनें होती हैं, उसमें हम कम विस्कोसिटी का ऑयल यूज करते हैं। जैसे मशीन का तेल पतला होता है और मोबिल ऑयल गाढ़ा होता है। वन एंड ऑफ द ट्यूब इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर, ये खुला है, एंड द अदर एंड इज कनेक्टेड टू द सिस्टम हुज प्रेशर वी वांट टू मेजर। ये सिस्टम है, यहाँ का प्रेशर हमें निकालना। प्रेशर P at A is equal to the pressure at point B। इन दोनों पॉइंट पर, क्योंकि दोनों सेम लेवल पे पास्कल्स लॉ हम लगाते हैं अगर, तो A और B पर प्रेशर इक्वल होगा। व्हाट वी नॉर्मली मेजर इज द गेज प्रेशर, प्रेशर का डिफरेंस हम जनरली नापते हैं, विच इज P माइनस PA। यहाँ जो प्रेशर है उसमें से इसका जो डिफरेंस है वो P माइनस PA गिवन बाय इक्वेशन 10.8 एंड इज प्रोपोर्शनल टू मैनोमीटर हाइट। वो किसके बराबर होगा? इसके बराबर, डिफरेंस के बराबर। यानी PA तो PB के बराबर है, तो P माइनस PB दैट इज H। Pressure is same at the same level on both sides of the U tube containing fluid or liquids. The density varies very little over wide ranges in pressure। बच्चों यहाँ ऐसा होता है कि ऊपर से ऊपर का लिक्विड नीचे के लिक्विड को दबा रहा है तो डेंसिटी उसकी बढ़ सकती है, पर इतनी कम दूरी में डेंसिटी के चेंजेस, डेंसिटी में जो चेंज है वो नेग्लिजिबल है, ऐसा मानकर हम इस कैलकुलेशन को यहाँ पे कर रहे हैं। So treat it safely as a constant for our present purposes. Gases, on the other hand, exhibit large variation of densities with changes in pressure and temperature. Unlike gases, liquids are therefore largely treated as incompressible। लिक्विड को हम incompressible मान के चलते हैं। तो इस पर एग्जांपल देखते हैं, उससे और क्लैरिटी आएगी। एग्जांपल 10.3, डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर एट सी लेवल 1.29 kg per meter cube है। Assume that it does not change, ये डेंसिटी बदल नहीं रही है, with altitude, ऊंचाई के साथ नहीं बदल रही है, then how high would the atmosphere extend? तो बैठे बैठे हम यहीं से एटमॉस्फेयर की हाइट निकाल सकते हैं बच्चों। हाउ हाई वुड द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड, तो पता लगा सकते हो कैसे। हमने इक्वेशन रॉ जीएच यूज किया 10.7। रॉ जीएच, रॉ की वैल्यू 1.29, जी की वैल्यू 9.8 और एच हमें निकालना है, एच इज द अननोन। तो एटमॉस्फेयर की हाइट क्या है? अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर। आपने सुना होगा, ज्योग्राफी में पढ़ा भी होगा, एटमॉस्फेयर की हाइट वहां बोलते हैं 800 किलोमीटर तक फैला है, बट एक्चुअली जो हमारा डेंस पार्ट है एटमॉस्फेयर का वो इतना ऊंचाई तक नहीं है। यानी जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं डेंसिटी कम कम और कम होती जाती है बाहर, और ऊंचाई पर तो बहुत ही रेयरफाइड हो जाता है हमारा एटमॉस्फेयर। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इन रियलिटी द डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस विद हाइट, सो डज द वैल्यू ऑफ जी। जी की वैल्यू जो हमने यहाँ कांस्टेंट मानी है, एक्चुअल में कांस्टेंट नहीं है। द एटमॉस्फेयर कवर एक्सटेंड्स विद डिक्रीजिंग प्रेशर ओवर 100 किलोमीटर। तो ये जो एनवलप है 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक हम मानते हैं। वी शुड आल्सो नोट दैट सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नॉट ऑलवेज 760 mm of Hg। कम ज्यादा होता रहता है प्रेशर। A drop in Hg level by 10 millimeter or more is a sign of an approaching storm। अगर आपने गौर किया हो, कभी ध्यान दिया हो, तो ऐसे डिवाइसेस बनाना आपको सिखाया गया है जिनसे तूफान के आने की संभावना पता चल जाती है। आप प्रेशर नापकर पता लगा सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कंसेप्ट है, जो आपको याद रखना है। इस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर मर्करी लेवल में ड्रॉप हो रहा है मतलब प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर में कम हो रहा है 10 मिलीमीटर से ज्यादा या 10 मिलीमीटर, तो ये इंडिकेशन है कि तूफान आने वाला है, तूफान के आने की संभावना को व्यक्त करता है। एग्जाम्पल 10.4, एट अ डेप्थ ऑफ 1000 मीटर इन एन ओशन, किसी समुद्र में 1000 मीटर गहराई पे चले गए। व्हाट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर, ऊपर के पानी का प्रेशर कितना, वो हमें निकालना। बी पार्ट, व्हाट इज द गेज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इस प्रेशर का डिफरेंस कितना होगा। एब्सोल्यूट प्रेशर में तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी शामिल होगा। सी पार्ट, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द विंडो ऑफ एरिया 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर ऑफ ए सबमरीन एट दिस डेप्थ। अगर सबमरीन में हम जा रहे हैं और उसमें खिड़की है 20 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर की, कितनी मजबूत होनी चाहिए,
उसका कांच कितना मजबूत होना चाहिए जब वो सह पाएगा उसको। The interior of which is maintained at the sea level, atmospheric pressure, the density of sea water is 1.03 into 10 power 3 kg per meter cube, G 10 meter per second. So let's discuss the solution. H दिया 1000 मीटर, रॉ हम जानते हैं, रॉ समुद्र के पानी की डेंसिटी हमें लेनी होगी जो थोड़ी सी ज्यादा होती है क्योंकि उसमें लवण घुले रहते हैं, मिनरल्स घुले रहते हैं। इक्वेशन 10.6 से एब्सोल्यूट प्रेशर अगर मुझे निकालना है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में मुझे रॉ जीएच जोड़ना होगा, ये इंपॉर्टेंट है ना, समझना है इसको, पीए जुड़कर आएगा। 1.03 इंटू 10 मैंने एसआई में कन्वर्ट किया और रॉ जी एच, ओके दिस इज रॉ, दिस इज जी एंड एच इज 1000, तो ये हमने जोड़ दिया 1.01 इंटू 10 पास्कल में, इसको जोड़ दिया। तो टोटल हाउ मच वी गेट 104.01 इंटू 10 पास्कल, ये हमें जवाब मिलता है जिसको हम लिखेंगे 104 एटमॉस्फेरिक, अप्रोक्सीमेटली उतना ही 104 एटमॉस्फेरिक। तो 1.01 एटमॉस्फेरिक का वो बढ़कर कितना हो गया, उसका 100 गुना से भी ज्यादा हो गया। तो गेज प्रेशर कितना हुआ, डिफरेंस, डिफरेंस निकालेंगे तो 1.03 यानी 103 एटमॉस्फेरिक आ गया, एक एटमॉस्फेरिक कम कर दिया। फिर सी पार्ट, द प्रेशर आउटसाइड द सबमरीन वो इतना है एंड द प्रेशर इनसाइड इट वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है अगर अंदर हवा भरी है। Hence the net pressure acting on the window is gauge pressure, डिफरेंस के बराबर उस पर काम करेगा। यही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों। हमारी जो नस नाड़ियां हैं वो फट जाती हैं अगर हम पहाड़ पर ज्यादा ऊंचाई पर चले जाते हैं क्योंकि बाहर से प्रेशर कम पड़ता है, अंदर ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है। और अगर नस नाड़ियों में ये खून प्रेशर ना लगाए तो जितना एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर प्रेशर लगा रहा है, अंडर दैट प्रेशर आवर बॉडी में कोलैप्स, कोलैप्स हो सकती है। अंदर से भी प्रेशर लग रहा है, बाहर से प्रेशर लग रहा है, उससे कुछ बैलेंसिंग हो रही है, वही यहाँ पे समझ सकते हैं आप कि प्रेशर इनसाइड इट इज पीए, हेंस द नेट प्रेशर जो है वो रॉ जीएच, और वो हो गया एरिया हमने निकाला, सिंस द एरिया ऑफ विंडो दिस मच, तो फोर्स निकालने के लिए हम प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं। तो प्रेशर 103 इंटू 10 को हमने मल्टीप्लाई किया 0.04 मीटर स्क्वायर से, तो हमें जवाब मिलता है 4.12 इंटू 10 न्यूटन। कितना किलोग्राम वजन होगा, तो 4.12 इंटू 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा। जस्ट थिंक अबाउट, मैं इसमें से g को हटा लेता हूँ, 10 हटा लिया मैंने तो 10⁴ आ गया। 10⁴ का मतलब होता है 4 जीरो, 40,000 किलो। क्या लगता है 40,000 किलो, 40,000 से ज्यादा 41,200 किलो, ये वजन अगर है किसी का, इतना वजन सहने की क्षमता होनी चाहिए उस कांच में जो हम उस विंडो में लगा रहे हैं, तो इतना मजबूत बनाना पड़ेगा। तो ये हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गेज प्रेशर के बारे में सीखा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बात करूंगा हाइड्रोलिक मशीन्स की। इसके मॉडल भी आपने बनाए होंगे, नहीं बनाए हो तो आप YouTube पे देख सकते हैं कैसे बनाने हैं। सिरिंज यूज करके आप हाइड्रोलिक मशीन्स के मॉडल बना सकते हैं, स्कूल में शायद आपने रिप्रेजेंट किए हो साइंस एग्जीबिशन में। और राजस्थान के लिए अच्छी खबर है, 18 तारीख से सब कोचिंग भी खुल रहे हैं, 9 से 12 तक स्कूल भी खुल रहे हैं, तो ऑब्वियसली वापस से एग्जीबिशंस वगैरह सब शुरू होंगी, तो फिर से एक बार नॉर्मल लाइफ लौटेगी। हालांकि बर्ड फ्लू ने दस्तक दी है, तो केयरफुली सिचुएशन को ऑब्जर्व करते रहें और जितने भी प्रॉपर मेजर्स हैं वो जरूर लें, यानी ध्यान रखें अपना। हैप्पी लर्निंग, टिल नेक्स्ट लेक्चर, फिर मिलते हैं जल्दी।